रखना मत। मैं सारा काम दिन, अगर मैं कहीं समोसा खाने भी बैठ जाऊँ ना, कहीं समोसा खाने, तो वहां भी मैं ऐसी बात करता हूँ। पहली बात ये हो गई। हेलो। हाँ 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 हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। और आपने दूसरा वो क्या बोले थे आपने, आपने सर जी आपने क्या कहा था वो, मैंने ये पार्टी कहा वाला। कि अच्छे भारत का संकल्प लेके वीडियो बनाना है। हाँ हाँ, अच्छे भारत का संपर्क हम वीडियो बनाते भी हैं, और आप कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे हर रोज डाल देंगे। हाँ, आप मुझे दूसरी चीज ये टेलीग्राम मुझे ऐप पे थोड़ा भेजिए, बुरा क्योंकि लगता है। टेलीग्राम ऐप ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मेरे पास टेलीग्राम है, मेरा नाम कन्हैया दीक्षित है। जी आप कन्हैया दीक्षित से सर्च करेंगे, मेरा जी। टेलीग्राम है। हाँ, तो मेरे इसी आप नंबर पे आप टेलीग्राम भेज से दीजिएगा। इसी नंबर पे आपको टेलीग्राम भेज दे। मेरे हाँ, पास पहले से टेलीग्राम है। तो वो भेज जो दीजिए, आपने जो रविवार को कहा, वो मैं आप हर सातों दिन दिन भेजिए, करता हूँ, कोई और दिक्कत दूसरी नहीं है। बात। आप हर दिन भेजेंगे तो वो भी चलेगा। जो हम अभी हाँ बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी अपलोड होगी। हाँ, बिल्कुल, मुझे रिकॉर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश के लिए साला ये मुसलमानों के लिए जेल भी जाना पड़े मारने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, यहाँ एक तमकुही राज में, जिले में ही, कुशीनगर जिले में ही, किसी ने भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दिया था। किसी मुल्ला ने, जी किसी मुल्ला ने भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दिया था। तो मैं और मेरे साथी जो बजरंग दल के हैं, हम लोगों ने जाकर वहाँ FIR लिखवा के उसको जेल भेजा। बहुत सुंदर। एक तो उसको जेल भेजा, और जेल चला भी गया। 1 महीने से जेल में है, अभी उसका छूटने का तो 2 साल पहले नाम नहीं है। जेल भेजा। ऐसा हम कई काम कर चुके हैं यहाँ पे, अपने जिले कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आप सर जी कहाँ से है? मैं IPS ऑफिसर हूँ, आप मध्य प्रदेश कैडर का, फॉर्मर DGP हूँ, और नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन का हूँ, और मैं आप भोपाल मतलब में आप मध्य प्रवास करता प्रदेश हूँ। से हैं? नहीं नहीं, तो मतलब आप मध्य प्रदेश हो गए। मतलब मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे देश में करना है ये। हाँ, तो वही कर रहा हूँ। तो अगर जहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं इतना जागने, मैं जहाँ खाने बैठता हूँ, जहाँ पानी लेने बैठता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी रहता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ, अगर कोई मेरा दोस्त कोई जाता है सब्जी खरीदने भी ना, तो मैं कहता हूँ वो मुसलमान की दुकान मत जाओ, हिंदू दुकान चलो। अगर हिंदू 2 रुपये महंगा भी आलू देगा ना, मैं हिंदू दुकान से खरीदता हूँ। मैं कभी मुसलमान की दुकान नहीं जाता हूँ, मैं कभी नहीं जाता हूँ। क्यों? वो धर्म भ्रष्ट कर देगा मेरा। वो हलाला वाला वो थूक, रोज रोज टीवी में देखने को मुझे मिलता है, थूक मिला के देते हैं सब। कल को एड्स का वायरस मिला देगा, कल को रेबीज का वायरस मिला देगा। तो इस तरह का मैं पूरी, जितना मेरा समाज है, मैं अपने समाज को पूरी तरह दिन रात जागृत करता हूँ। और जितने मेरे संपर्क में आज लोग हैं, वो लोग ऐसे हो गए हैं, जैसे मैं आपसे मैं जैसे बोल रहा हूँ, वैसे ही वो लोग हो गए हैं। इस तरह के मेरे सारे दोस्त किसी मुसलमान की दुकान पर नहीं आते हैं, किसी मुसलमान से कोई दोस्ती यारी नहीं। बहुत सुंदर। सब कुछ मैंने, मतलब जितना मेरे से, देखिए, मतलब कहने का मतलब कि जितनी मेरी क्षमता होगी मैं उतना ही तो कर सकता हूँ ना। नहीं अवकाश नहीं, से ज्यादा मैं कर नहीं सकता। जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना ही तो करूंगा। अब आप देखिए, कहिए प्रधानमंत्री बनने का, तो मैं नहीं बन सकता भाई। जितनी मेरी क्षमता है, मैं अपनी क्षमता अनुसार दिन रात 24 घंटे काम करता हूँ। आपकी क्षमता के लिए देश के सभी प्रबुद्ध लोग आ जाएंगे, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको जो है ना पद ऑफर किया जाएगा। यदि वो नहीं लेना तो चाहेगा तो नंबर 2 हाँ, को दे दिया जाएगा, नंबर 2 भी नहीं लेना चाहेगा नंबर 3 को दे दिया जाएगा। यदि 9 लोग नहीं लेना ठीक है चाहेंगे तो सर जी। नंबर 10 के पास पहुंच जाएगा वो। देखिए सर, ठीक है सर जी, मैं तो यही कहूंगा आपसे, जी। मुझे पद के लिए लालच नहीं है। मुझे अपना हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं पद का लालच नहीं देखो, करता। मुझे हमें पद मिले ना मिले, मुझे तो हमें कोई मतलब नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था में उन पदों पर पहुंचकर जो निर्णयों के लिए हम दूसरों से प्रार्थना कर रहे हैं वो निर्णय हमें नहीं, लेना अगर होगा। आप पद, हाँ जी, अगर आप पद कहेंगे हमें तो 5 मैं पद देखिए, अपने किसी खास को दे दूंगा। अरे मैं पद लेना नहीं चाहता मुझे, मेरी क्योंकि मुझे काम करना है, जमीनी स्तर पर मैं काम कन्हैया करना चाहता दीक्षित हूँ मैं, जी, और मैं कर रहा हूँ अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कन्हैया दीक्षित जी। जो है वो हाँ प्रधानमंत्री पद की यदि शपथ भी ले लेते हैं तो भी गड़बड़ी नहीं कर हाँ पाएंगे। हमने ऐसी व्यवस्था पैदा की है। हाँ, मतलब लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे पद चाहिए ही नहीं। मुझे बस जमीनी स्तर पर काम करना है, जो मैं दिन रात करता हूँ, दिन रात करता हूँ। कन्हैया जी, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। 1 मिनट के लिए मानो जी। कि आपका कोई साथी, दुष्ट साथी, लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले लेता है, राइट? मुझे अरे ऐसा होगा तो मैं मैं कल आपको को किसी को दे दूंगा। कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ। कल्पना करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। जी। अब 1 मिनट नहीं, के लिए बिल्कुल नहीं मान सर। लेते हैं आप कि कन्हैया दीक्षित नंबर 1 आके प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए। अब मैं आपको बता रहा जी। हूँ कि मैं जो है क्या प्रक्रिया में परिवर्तन लाऊंगा कि कन्हैया दीक्षित जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। 5 मौलिक अधिकार और 21 हाँ। महालक्ष्य हमेशा सुपीरियर बने रहेंगे। यदि अच्छा, आपकी सुन वो एक एक मौलिक अधिकार वाला। हाँ
इसमें हम आपको मुझे डॉक्यूमेंट बोले मौलिक अधिकार का, हाँ समझ गए। ये 5 मौलिक अधिकार हैं। रोजगार का मौलिक अधिकार, हाँ 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 हाँ, शिक्षा मालूम का है, मालूम मौलिक है। अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, घूमने का। स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। लेकिन हाँ, यही पे एक दिक्कत आ गई मुझे, दिक्कत हमने बोल दिया। आपने कहा स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, हेलो, जी जी, आपने कहा स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार। कोरोना टाइम में जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगाया गया, क्या यह स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है? ये दुष्टता का मौलिक अधिकार है। मैं बता रहा हूँ ये आपसे, जो है मैंने दुष्टता का मौलिक वैक्सीन नहीं अधिकार लगाया। है कि हम दुष्टता करेंगे, आपके ऊपर थोपेंगे, जबरदस्ती कहेंगे और फिर कहेंगे नहीं, कि मैं मोदी आपको है बता तो देता हूँ, मुमकिन है। देखिए, मैं ये दुष्टता नहीं का बता मौलिक रहा, नहीं, अधिकार मैं है। इससे सहमत नहीं हूँ। मैं जहाँ आती है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, तो मैंने आज तक वैक्सीन नहीं लगाया कोरोना का। बेटे कन्हैया और जिस दीक्षित, दिन मुझे किसी आप ने जो जबरदस्ती है फोर्स कर दिया, एक बेटे कन्हैया दीक्षित, आप एक चीज समझिए, पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को बताया गया है, तब आपका दिमाग खुलेगा ना। अभी तो आप आज की व्यवस्था को तो समझ नहीं रहे नहीं हो ना। नहीं सर जी, आज मैं आपको पहले आज तो पूरा प्रेजेंट सबूत दे दूं, पूरा स्वास्थ्य का आपको बता दें। हम आपसे ज्यादा नहीं, कहना तो उचित नहीं होगा, आप बड़े हैं तो पूरा मैंने एनालिसिस करके बता दिया है। अगर आप डॉक्टर के पास बुखार के लिए जाते हैं ना कि ये दवाई मत दो, तो उसका अधिकार नहीं है दवाई देने, ये कानून में है। कन्हैया दीक्षित जी, आप आज की व्यवस्था को बात कर रहे हैं और हम जो व्यवस्था आने वाली है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि पहले उसे पढ़ो ना। हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे। हम पढ़े हैं सर जी, हम पढ़े हैं। मैं क्या कहूँ, आपने रविवार कहा, मैं रविवार जानते हैं क्या करते हैं आपसे, मैं बताऊँ रविवार जब आपने कहा, मैं रविवार क्यों जानते क्या करते हैं, बस ये करता हूँ ना कि जितने लोग मेरे से और जोड़ ले उनको ले जाता हूँ मीटिंग में, उनको ले जाता हूँ बुला के, कि और लोग मेरे लोग और ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। मैं उन लोगों को बुला के ले जाता हूँ मीटिंग में, बजरंग दल में, आरएसएस में ले जाता हूँ। मैं तो 24 घंटे काम करता हूँ। मैं, आपने कहा कि रविवार ना, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। बस सोचता हूँ कि जो काम मेरे से ना हो पा रहा है, तो मैं उसके लिए जो मेरे साथी हैं, मैं सबको कभी बजरंग दल की मीटिंग में, कभी आरएसएस की मीटिंग में ले जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरे से ना बात माने, किसी भी मीटिंग में ले जाएं, साथ में अच्छे भारत का संकल्प लेके वीडियो बनाएं और मुझे भेजें। ठीक है, मैं कल से भेजना चालू कर दूं आपको। आप तो चलिए, मैं प्रसन्न रहूंगा। लाइन लगी है। और अब मैं किसी काम में व्यस्त होने जा रहा हूं, इसलिए आप लोगों से विदा चाहूंगा, और जब दोबारा आप मीटिंग करेंगे तो मैं उसमें उपस्थित हूंगा। तो मेरी शुक्रवार को मीटिंग है बजरंग दल में, तो आप यदि आप उसकी लिंक भेजेंगे तो मैं उसमें आऊंगा। नहीं, लिंक नहीं है मेरे पास, मैं लिंक भेज दे पाऊंगा, मैं वीडियो लेके भेज दूंगा आपको, आप कहिए तो। चलिए, ठीक है, डन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत। आपको मेरा प्रणाम। आपको मेरा भी।